सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, पीएच स्केल होता है, उसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो देखो, जब अपने अम्ल और क्षारक के कुछ गुण पढ़े थे, वो गुण क्या थे कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अब ये जो आयन होते हैं उस जलीय विलयन के अंदर कितनी मात्रा में उपस्थित हैं उसको अपन चेक करना चाहते हैं। ठीक है, अब चेक क्यों करेंगे, क्योंकि कोई भी जलीय विलयन है उसमें अगर आयन की मात्रा ज़्यादा है तो वो प्रबल हो जाएगा, और जिस विलयन में आयन की मात्रा कम है वो दुर्बल हो जाएगा। अब इसका चेक करना पड़ेगा कि प्रबल कौन है दुर्बल कौन है। तो इसके लिए हम एक स्केल का उपयोग करते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। तो जो H+ आयन की सांद्रता होती है उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए अपन जिस स्केल का उपयोग करते हैं उसे अपन कहते हैं पीएच स्केल। ठीक है, समझे यहाँ पर डेफिनेशन को। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, देखो कोई भी विलयन है उस विलयन में H+ आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। अब इस पीएच स्केल में पीएच में से जो आपका पी होगा उसका मतलब क्या होता है, तो जो आपका पीएच में से जो पी होता है इसका मतलब होता है पूषांश। क्या होता है? पूषांश। ठीक है, जो एक जर्मन शब्द है, एक जर्मनी का शब्द है और जिसका अर्थ होता है शक्ति अगर। क्या होता है? शक्ति अगर। ठीक है, जिसमें H हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, जो P होगा वो हो जाएगा पूषांश, जो जर्मनी शब्द है, और इस जर्मनी शब्द का अर्थ हो जाएगा शक्ति अगर। वापस एक बार देख लीजिए, पीएच स्केल होता है, इसका उपयोग कहाँ करेंगे। देखिए, कोई भी विलयन है उस विलयन में H+ आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए अपन जिस स्केल का उपयोग करते हैं उसे अपन पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल ये बताता है कि उस विलयन के अंदर आयन की मात्रा कितनी है। देखो, वो विलयन जिसमें आयन की मात्रा ज़्यादा है वो प्रबल होगा, और वो विलयन जिसमें आयन की मात्रा कम है वो दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को समझना ये है कि भैया यह जो स्केल होता है उसमें नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यह स्केल 0 से 14, देखो 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मतलब अपन 0 से लगभग 14 के बीच में पीएच स्केल में एक नंबर होता है काउंट करने के लिए। अब इस नंबर में 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। 0 से अगर 7 तक होगा, समझिए बात को ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि इसको मैं अभी बाद में समझाता हूँ, पहले तो अगर 0 से 7 होगा तो फिर ये अम्ल वाला गुण आ जाएगा, अम्लीय गुण आ जाएगा, और 7 से अगर 14 होगा तो वो क्षारीय वाला आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने बना दिया, अभी तो बाद में समझाता हूँ इसको। अब इससे पहले आपको एक बात समझनी है कि अगर H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो जो H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी वो किसको प्रदर्शित करेगा? अम्ल को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? अम्ल को। अब देखो, यहाँ पर जो आयन की सांद्रता है H+ की वो बहुत कम है ना, फिर धीरे 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 बढ़ रही है। यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा है तो फिर इसको अपन कहते हैं प्रबल अम्ल, जिसमें H+ आयन ज़्यादा है। यहाँ पर H+ आयन की मात्रा कम है, सांद्रता और मात्रा मैं बता रहा हूँ दोनों एक ही है। ठीक है, वैसे समझे तो दुर्बल जो अम्ल होगा इसमें H+ आयन की मात्रा कम होगी। अब प्रबल अम्ल में कौन होते हैं? HCl, H2SO4 और HNO3। इसी प्रकार से दुर्बल अम्ल में हो जाएगा CH3, COOH एसिटिक अम्ल एंड H2CO3। ये आपके हो जाते हैं दुर्बल अम्ल। ऐसे जाने पर बढ़ रही है H+ आयन की मात्रा। जिसमें H+ आयन की मात्रा ज़्यादा है वो प्रबल है, और जिसमें कम है वो दुर्बल है। लेकिन जब H+ होगा तो अम्ल के लिए होगा। अब OH वाला देखते हैं। देखो, उसी प्रकार से OH- जो आयन होता है उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ पर ज़्यादा है OH- आयन की सांद्रता, तो भाई साहब ये हो जाएगा प्रबल क्षार, जिसमें आपका NaOH, KOH और CaOH होल्टवाइज आ जाते हैं। और यहाँ पर OH
आयन की मात्रा कम है, जिसके कारण से इसको अपन बोलते हैं दुर्बल क्षार। इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाता है NH4OH। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको यहाँ पर स्केल में जो नंबर होते हैं उसको समझाता हूँ कि किस प्रकार से प्रबल और दुर्बल होंगे, किस प्रकार से आयन की मात्रा बढ़ती है। एक्चुअल में यहाँ पर ये दोनों अलग अलग करके लिखा है, इन दोनों को मैं एक साथ समझा देता हूँ कि कहाँ कहाँ नंबर पर अम्ल और क्षार होते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों अपन देखते हैं, देखिए अगर आपका पीएच स्केल को मैंने कुछ इस प्रकार से बना दिया, जिसमें आप नंबर देख सकते हैं। अगर 0 से 7 के बीच में पीएच आता है तो अम्लीय प्रकृति का होगा। अगर 7 से 14 के बीच में अगर पीएच आता है तो क्षारीय प्रकृति का होगा। और अगर 7 आ जाता है पीएच तो उदासीन प्रकृति का होगा। अगर मैं बात करूँगा कि 7 से अगर कम आ रहा है पीएच, जिसमें इस प्रकार से जाने से 7 से कम हो रहा है, तो वहाँ पर H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, वैसे वैसे अम्ल का गुण बढ़ता जाएगा। समझना बात को ध्यान से। जैसे जैसे H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि आ रही है, वृद्धि कब आएगी? जब यहाँ पर pH का मान कम हो रहा है। ठीक है, 7 से कम हो रहा है, तो फिर वहाँ पर प्रबलता बढ़ेगी अम्ल की। तो यहाँ पर अगर H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो अपन कह सकते कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। तो इस प्रकार से जाने पर आपके अम्ल होता है उसकी प्रकृति बढ़ जाती है। अब उसी को समझिए उल्टा। कैसे? अगर 7 से आगे बढ़ रहा है pH, मतलब H+ आयन की सांद्रता में कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि अपन 7 से इधर जा रहे हैं ना, तो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, तो इधर जाने पर क्या होगी? कमी होगी। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वहाँ पर OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? क्षारीय प्रकृति। जब 7 से अगर ज़्यादा हो रहा है मान pH का, तो उसको अपन बोलते हैं बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति, जहाँ पर H+ आयन की सांद्रता में कमी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बात बताइए कि 7 से अगर बढ़ता जा रहा है pH का मान, तो वहाँ पर H+ आयन की सांद्रता में तो कमी हो रही है, लेकिन OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। तो कौन सा गुण बढ़ेगा? क्षारीय गुण बढ़ेगा। तो जैसे जैसे इधर जाएंगे तो क्षारीय गुण बढ़ेगा, जैसे जैसे इधर आएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ेगा। अब बात बताइए मुझे, देखो यहाँ पर जो होगा इसके मध्य, मतलब 7 के जस्ट पास में दुर्बल वाली प्रकृति होगी, 7 के जस्ट आगे वाले दुर्बल प्रकृति होगी, 14 के पास में प्रबल प्रकृति होगी, 0 के पास में प्रबल प्रकृति हो जाएगी, अम्ल और क्षार दोनों की। ठीक है, अब इसी को समझते हैं अपन ध्यान से। अगर आपके pH का मान 7 है तो इसको अपन कहते हैं उदासीन विलयन। अगर आपके pH का मान 7 से क्या है? कम है, 7 से कम है तो हो जाता है अम्लीय विलयन। अगर आपके pH का मान होता है वो 7 से ज़्यादा है, देखो pH की और मुंह खुला है, मतलब pH ज़्यादा होगा 7 से, तो फिर इसको अपन बोलते हैं क्षारीय प्रकृति या क्षारीय विलयन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो pH स्केल होता है वो कंप्लीट होता है। आई होप को सारा समझ में आ चुका होगा। और pH होता है इसका दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ होता है, उसको मैं नोट्स के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मतलब कल के वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।